हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट सीरीज में आज हम सभी पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 प्रकाश, छायाएं एवं परिवर्तन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रकाश क्या है। तो अगर एक व्यवहारिक ज्ञान में समझा जाए तो प्रकाश क्या है, वस्तुओं को देखने में क्या होती है, सहायक होती है। ठीक है। तो इस आधार पे हम वस्तुओं को दो प्रकार से बांट सकते हैं। पहला प्रकार होगा दीप्त वस्तुएं और दूसरा प्रकार होगा अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं क्या हैं? दीप्त का मतलब है ऐसी वस्तुएं जो क्या करती होंगी, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती होंगी। क्या करती होंगी? स्वयं प्रकाश उत्पन्न करेंगी। और ऐसी वस्तुओं में क्या होता है, प्रकाश का उत्सर्जन क्या होता है, स्वयं होता है। ठीक है। जैसे हो गया टार्च का बल्ब, सूर्य और मोमबत्ती। अब हम चलते हैं और समझते हैं अदीप्त वस्तुएं क्या हैं। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, ऐसी वस्तुएं दीप्त वस्तुओं से प्रकाशित होती हैं। और ये वस्तुएं दीप्त वस्तुओं से प्रकाशित होकर क्या करती हैं, प्रकाश उत्पन्न करती हैं। जैसे हो गया चंद्रमा और सौर ऊर्जा। आगे चलें और देखते हैं कि अब हम वस्तुओं के आर पार होकर जाने वाले प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को हम तीन प्रकार में बांटेंगे। पहला प्रकार है पारदर्शी वस्तुएं, दूसरा प्रकार है अपारदर्शी वस्तुएं, ठीक है, और तीसरा प्रकार आपको मिलेगा कौन सी वस्तुएं, पारभासी वस्तुएं। ठीक है। तो आइए हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ें। पारदर्शी वस्तुएं क्या हैं? ऐसी वस्तुएं जिन्हें आर पार क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है। या हम कह सकते हैं कि वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर क्या करती है, जाने देती है। जैसे हो गया स्वच्छ कांच, स्वच्छ जल और ग्लिसरीन। आगे हम समझें कि अपारदर्शी वस्तुएं क्या हैं। तो ऐसी वस्तुएं जिन्हें आर पार नहीं देखा जा सकता है, ऐसी वस्तुओं को क्या कहेंगे, अपारदर्शी वस्तुएं। जैसे कपड़े का टुकड़ा, स्केल, पेन, दफ्ती का टुकड़ा या लकड़ी का टुकड़ा। आगे चलें और देखेंगे पारभासी वस्तुएं क्या हैं। तो ऐसी वस्तुएं जिन्हें आर पार देखा जा सकता है, या ऐसी वस्तुएं लेकिन इन्हें स्पष्ट रूप में नहीं देखा जा सकता है। जैसे हो गया ट्रेसिंग पेपर हो गया, घिसा हुआ कांच हो गया, तेल लगा हुआ क्या हो गया, तेल लगा हुआ कागज। अब हम समझते हैं कि छाया क्या है। तो सबसे पहले छाया के अंदर विशेषताएं हम देखेंगे क्या क्या होंगी। कि छाया हमेशा क्या होती है, अपारदर्शी वस्तुओं का ही बनता है। दूसरा, छाया में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो आकार के गहरे एवं काले धब्बे बनते हैं। तीसरा, छाया बनाने के लिए हमेशा क्या करना पड़ेगा, हमेशा प्रकाश पुंज के पथ में वस्तुओं को क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। ठीक है। अब हम समझेंगे बिंदु स्रोत क्या है, क्योंकि हमें छाया की परिभाषा बिंदु स्रोत के आधार पर बता सकते हैं। तो बिंदु स्रोत क्या है कि प्रकाश के बिंदु आकार के जो स्रोत होंगे उन्हें बिंदु स्रोत कहते हैं। यानी प्रकाश के जो बिंदु आकार के स्रोत होंगे उन्हें बिंदु स्रोत कहेंगे। विस्तारित स्रोत क्या है, प्रकाश के जो बड़े स्रोत होंगे उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे विस्तारित स्रोत। अब हम समझते हैं छाया क्या है। तो छाया हम समझेंगे कि जब प्रकाश पुंज के पथ में कौन सी वस्तुएं रखी जाएंगी, अपारदर्शी वस्तु माध्यम आ जाता है, तो वह प्रकाश किरणों के लिए क्या करता है, अवरोध का काम करता है और उतने भाग पर प्रकाश नहीं पहुंच पाती है और अंधकारमय क्या होती है, अंधकारमय आकृति बनती है। उसे क्या कहते हैं, हम छाया कहते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, छाया कहते हैं। ठीक है। आगे हम समझें और प्रछाया क्या है, जिसे अम्बरा कहते हैं। यानी प्रकाश की ओर अगर मुख किए हुए वस्तु के पीछे वह काला छेद जिस पर बिल्कुल भी प्रकाश क्या होता है, नहीं पड़ता है, क्या कहलाता है, प्रछाया कहलाता है। उपछाया क्या है, प्रकाश की ओर मुख किए हुए वस्तु के पीछे कम काला हिस्सा, यानी बहुत कम ही काला हिस्सा दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम उपछाया कहते हैं। आगे की ओर देखें और दर्पण क्या है। तो दर्पण क्या है, दर्पण एक ऐसी युक्ति है जिसका एक भाग क्या होगा,
चमकदार तल होगा और दूसरा भाग पॉलिशदार तल होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। परावर्तन क्या है? परावर्तन जब प्रकाश किसी चमकदार तल पर पड़ती है तो टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश के वापस लौटने की घटना को परावर्तन कहते हैं। जैसे आप दर्पण देखते होंगे तो वो परावर्तन की घटना को विस्तृत रूप से दर्शाती है। ठीक है, इस प्रकार आपका ये चैप्टर भी खत्म होता है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे विद्युत परिपथ और विद्युत के उपकरण के बारे में बात करेंगे। ठीक है।